हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी ब्रेल वर्णमाला, और हिंदी ब्रेल में हम वर्णमाला पढ़ चुके हैं। देखिए, किसी भी भाषा के लिए उसकी वर्णमाला उसका मूल आधार होती है। जैसे देवनागरी होती है हमारी हिंदी की लिपि, ऐसे ही ब्रेल लिपि है जिसकी हमने वर्णमाला सीख ली है। अब बात आती है ब्रेल लिखेंगे कैसे, हिंदी ब्रेल हमें कैसे लिखना है। आज हम वही सीखेंगे, हिंदी ब्रेल लिखना। तो देखिए, देवनागरी लिपि जो हमारी हिंदी होती है उसमें आधे वर्ण हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन ब्रेल में क्या है, हम आधा अक्षर नहीं लिख सकते हैं। फिर हमें आधे अक्षर को ब्रेल में कैसे लिखना होगा, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने कुछ वर्ड लिए हैं। अब हिंदी में तो आसानी से हम वर्ड को आधा करके लिख सकते हैं, जैसे क्रम, इसमें हमने इस तरीके से लिखा है। लेकिन अब इनको ब्रेल में कैसे लिखना है। ब्रेल में हम वर्ड को आधा जब लिखेंगे तो उसके लिए देखिए हमें इंडिकेटर देना होता है .4। .4 हमारा इंडिकेटर होता है कि जो वर्ड आगे लिखा हुआ है वो आधा है। ठीक है, अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि आधा कौन है। अब क्रम में देखिए रा इस तरीके से लगा हुआ है, लेकिन हमें इसमें यह देखना है कि हमारा का आधा है या रा आधा है। देखिए, का आधा है या रा आधा है, ये चीज सबसे ज्यादा मेन है इसमें, क्योंकि जो आधा वर्ड है उसी के सामने उससे पहले हमें .4 लगाना है। अगर हम का से पहले .4 लगाएंगे इसका मतलब का हमारा आधा है, और अगर रा से पहले हम .4 लगाएंगे इसका मतलब हमारा रा जो है वो आधा है। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए। देखिए, क्रम, इसके लिए आपके लिए एक सबसे इजी तरीका मैं बता दे रही हूँ कि जब आप ये चीज डिसाइड नहीं कर पाए, ये आपको समझ में नहीं आए कि कौन सा वर्ड आधा है, तो आपको क्या करना है, उसको उच्चारण करना है। उच्चारित जब आप करेंगे तो आपको ये चीज देखनी है कि जो ज्यादा जल्दी बोल रहा है, जो कम टाइम में बोला जा रहा है, इसका मतलब वो आधा है, और जो ज्यादा देर तक बोला जा रहा है वो पूरा है। देखिए, क्रम, क्रम का जल्दी बोल के रा पे थोड़ा सा जोर आ रहा है, क्रम, तो का हमारा इसमें आधा है। अब रा को इस तरीके से देख के आप लोग ये मत समझिएगा कि रा आधा है, रा आधा नहीं है, इसमें का आधा है। देखिए, इसको हम ब्रेल में जब कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, .4 के आर और एम, यानी कि का आधा, रा और म, क्रम। ठीक है, अगला है वर्ग। तो वर्ग के लिए देखिए, ऊपर जो हमारा रा है वो हमें दिख भी रहा है कि आधा है, और अगर फिर भी हमें ऐसे कंफ्यूजन हो कि देखिए दिखने में तो ये भी दिख रहा था कि आधा है, लेकिन इसमें का आधा है, तो इसको हम बोलेंगे वर्ग। तो गा हमारा लास्ट में बोल रहा है और देर तक बोल रहा है, रा हमारा जल्दी बोल के खत्म हो रहा है, इसका मतलब इसमें हमारा रा आधा है। देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे ब्रेल में, .4 र और ग, वर्ग। ठीक है, इस तरीके से हमारा वर्ग लिखा जाएगा। अगला हमारा युद्ध। युद्ध देखिए, अब इसमें देखिए हमें दिख रहा है धा धनुष आधा है ना, दा में धा आधा लगा हुआ है, दिखने में तो धा आधा है, लेकिन इसमें धा आधा नहीं है, इसमें दा आधा है, धा पूरा है। आप बोलिए युद्ध, देखिए दा बोल के धा पे हमारा जोर आ रहा है, इसका मतलब धा हमारा पूरा है और दा हमारा आधा है। ठीक है, तो इसको जब हम ब्रेल में लिखेंगे तो देखिए, या का वाई, या, उ की मात्रा यू, .4 लगाएंगे, दा का लिखेंगे और फिर धा का लिखेंगे, युद्ध। इस तरीके से हमारा युद्ध लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा यू, आधा दा और धा। ऐसे ही शुद्ध, देखिए शुद्ध में भी धा आधा नहीं है हमारा, दा आधा है और धा पूरा है, तो इसको हम लिखेंगे, सा का होता है हमारा C6, उ की छोटा उ की मात्रा के लिए U, .4, दा का होता है D, और फिर हमारा धा, धा धनुष। ठीक है, इस तरीके से हमारा शुद्ध लिखा जाएगा। देखिए, बोलिए शुद्ध। देखिए, कुछ और एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, उदाहरण आपको समझाने के लिए। तो देखिए, इनमें क्या है, हमारा वर्ड हमें दिख रहा है, यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ ला आधा है, यहाँ भी ला आधा है, और यहाँ पे हमारा सा आधा है। ठीक है, तो इनको जब हम ब्रेल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, दी
.4 लगाएंगे, L, फिर से L और बड़ी। ये हो गया हमारा दिल्ली, यानी कि एक ला हमारा आधा है और एक ला हमारा पूरा है। ठीक है, ऐसे ही सेम बिल्ली, तो बिल्ली के लिए देखिए .4, ला, फिर से ला और बड़ी। ठीक है, ये हो गई हमारी बिल्ली। अब है देखिए स्त्री, स्त्री के लिए देखिए हमें दिख रहा है सा आधा है तो .4 पहले लगाएंगे, फिर हम सा का लिखेंगे S। अब देखिए त्रा, त्रा त्रिशूल, मैंने आपको बताया था त्रा त्रिशूल 3 सेल में बनेगा, इसका डॉट मैंने पहले भी आपको जब वर्णमाला बताई थी तो बताया था। देखिए पहले आएगा .4, फिर आएगा T और फिर आएगा R, क्योंकि ये है संयुक्त अक्षर, यानी दो अक्षरों से मिलके बना है त्रा से त्रिशूल, T से और R से। तो T से पहले आएगा .4, R और बड़ी की मात्रा, ये हो गया हमारा स्त्री। ठीक है, त्रा से त्रिशूल हमारा 3 सेल में आता है, ये मैंने आपको जब वर्णमाला बताई थी तब बताया था। ठीक है, तो ये हो गए कुछ और उदाहरण। देखिए हम लोगों ने सीख लिया है कि आधा वर्ण हमें ब्रेल में किस तरीके से लिखना है। अब हम कोई भी सेंटेंस अगर आएगा तो उसे लिख सकते हैं, जैसे रमेश दिल्ली जाता है। ठीक है, अब इसको हम ब्रेल में जब लिखेंगे तो रमेश र म। अब एक चीज देखिए, यहां पे भी हमें बोलना है और जिस पे मात्रा लगी है उसके बाद ही लगाना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए रमेश, एक ही मात्रा लगी है हमारी माँ पे, तो पहले हम माँ लिखेंगे उसके बाद उसकी मात्रा लगाएंगे, ऐसा नहीं कि पहले मात्रा लगा दें बाद में माँ लिखें। ठीक है, तो एक ही मात्रा, एक ही होती है ई और स। ये हो गया रमेश, फिर एक सेल का गैप छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे दिल्ली, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि किस तरीके से हमें लिखना है। .4 लगा के ल, फिर से ल और बड़ी की मात्रा, जाता, जाता का जे, बड़ा ता। फिर से अब देखिए इस कंडीशन में मैंने आपको जब इंग्लिश ब्रेल लिखना सिखाया था तब भी बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं बचती है और हमें अगली लाइन में कंटिन्यू करना होता है तो हमें यहाँ पे एक सेल में 3-6 देना होता है डैश। ठीक है, और जाता है। देखिए फुल स्टॉप। तो आज हम लोगों ने सीखा ब्रेल हिंदी में लिखना और आधे वर्ण को किस तरीके से लिखा जाता है ये भी सीखा। तो आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई भी परेशानी आपको आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीखोगे, इसीलिए मैं आपसे बार बार यही बोलती हूँ कि जितना हो आपसे उतना आप प्रैक्टिस करिए ताकि आप अच्छे से लिखना सीख सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।